वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिन ग्लोबल स्टडी में स्वागत है साथियों। देखना है कि आज यानी क्लास 11th का यानी कल जो एग्ज़ाम होता है क्लास 11th का जियोग्राफी, तो उस क्वेश्चन को हम आज हल करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? इसका सही आंसर होगा इरेस्टोस्थनीज ने। पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले। 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले। तो यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। किस नदी के किनारे पटना स्थित है? यानी कौन सी नदी है जो पटना के किनारे स्थित है? गंगा। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? 7वां। क्या हो जाएगा? 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। और क्षेत्रफल पूछा जाए तो 7वां, और जनसंख्या की दृष्टि से पूछा दूसरा। ठीक है। महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? वेगनर है। ठीक है। और यह सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड वेगनर है। कब दिया था? 1912 ईस्वी में। 1912 में से जब बिहार से बंगाल अलग हुआ था। ठीक है। भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है? इसका सही आंसर है अधिकेंद्र। क्या हो जाएगा? अधिकेंद्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी उत्तर भारत में बहने वाली नदी है? उत्तर भारत बहने वाली नदी कौन कौन सी है? ठीक है। गंगा है, सोन है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। सहायक नदी कौन कौन है? यमुना, घाघरा, कोसी, रावी, ये सब नदी। ठीक है। तो इसको ट्रिक क्या है? सिंधु के चश्मे में ही गंगा है। ठीक है। तो आप याद रखें, तो बहने वाली नदी कौन कौन सी? यमुना है। ठीक है। और ये सब नदियाँ हैं। ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिए, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? इसका सही आंसर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर ज्वालामुखी और भूकंप केंद्र के अंतर्गत आते हैं। महासागर कितने हैं? 5। ठीक। इसका ट्रिक है पैसा। 5 महासागर, पी से प्रशांत महासागर, ए से अटलांटिक महासागर, ऐसे हिंद महासागर, ऐसे दक्षिणी महासागर, ए से अटलांटिक महासागर। निम्नलिखित में से किस राज्य में गंगा नदी नहीं बहती है? नहीं बहती। इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है। पश्चिम बंगाल और झारखंड। 5 मतलब गंगा नदी 5 राज्यों से होकर बहती है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इस सब में बहती है। नहीं बहती हिमाचल प्रदेश। ठीक है। आम्र बछार किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक कहाँ स्थित है? केरल में। क्या हो जाएगा? केरल में। यहाँ तक स्थित निम्नलिखित में से कौन अपरदन का कारक है? इसका सही आंसर जो सब है पवन, वायु, बर्फ का नदियाँ सब है। निम्नलिखित में से कौन नदी भ्रंश घाटी में बहती है? इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। भ्रंश घाटी से कौन कौन सी नदियाँ होती है? ये सभी आंसर यहाँ पे है। तापी, माही नदी, साबरमती, दामोदर, स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा कहाँ से? झारखंड में। नॉर्वेस्टर किस राज्य में प्रभावित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार, यानी पूर्वी भागों में। क्या पूर्वी। 5 देशों का राज्य किसे कहा जाता है? पंजाब को। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन? असम। चाय का उत्पादक राज्य असम। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखिएगा, बताइएगा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? का इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। केरल में क्या? यह जो उत्तरी पूर्वी दक्षिणी भाग में भी है, और केरल में कर्नाटक पाया था। लोग किस प्रकार का कि हवा है? गर्म और सूक्ष्म वायु। ठीक है। गर्म और सूक्ष्म वायु। वायुमंडल की कौन सी परत मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? इसका कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? मृदा मतलब होता है मिट्टी, और निर्माण मतलब होता है बनावट। कारक है इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? सभी। मानसून शब्द किस भाषा से सबसे बना? यानी अरबी। अरबी जो मौसम यानी मौसम, मौसम यानी ऋतु। ठीक है। मौसम संबंधित घटनाएं किस परत से संबंधित है? इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होती है? इसका दक्षिणी पश्चिम, यानी जून से सितंबर तक। वायुमंडल में किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? ऑक्सीजन। क्या होगा इसका आंसर? कार्बन ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से किस देश कि भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? बांग्लादेश। क्या हो जाए? बांग्लादेश आज़ाद कहा था 1971 में। क्या हो जाएगा? 1971 में। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी? 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्राय होता है कर्क रेखा के निकट। क्या हो जाएगा? कर्क रेखा के निकट। बी एंड सी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद होती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 78%। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। निम्न में से कौन सा वायुमंडल परत में ओजोन परत स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको।
निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है? 90 किलोमीटर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गंडक नदी। और बिहार का शोक किसे कहा था? कोसी नदी को। ठीक है। निम्नलिखित में से भारत में बहने वाली नदी किस द्रोण सबसे बड़ी है? इसका आंसर है गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। ठीक है। गंगा नदी कहाँ स्थित है? पटना। हिमालय से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन भूकंप की तरंग नहीं है? भी तरंग। क्या हो जाएगा? भी तरंग। पी जो तरंग सबसे अधिक तेज चलने वाला पी तरंग। पी तरंग के बाद एस तरंग। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत की राष्ट्रीय नदी? गंगा नदी। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन? गंगा नदी। निम्नलिखित में से कौन भारत में बहने वाली अत्यधिक प्रदूषित नदी है? यमुना नदी। क्या हो जाएगा? यमुना नदी। निम्नलिखित में से कौन भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ताप्ती और नर्मदा दोनों। क्या हो जाएगा? ताप्ती एवं नर्मदा दोनों नदी। वायुमंडल में निम्नलिखित गैसों में कौन गैस पाई जाती है? इसमें से सब है। निम्नलिखित नदियों में से किसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी। पृथ्वी के कितने प्रतिशत क्षेत्र में महासागरों का विस्तार है? 71%। क्या हो जाएगा? 71%। यहाँ तक आपको समझ में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी का सहायक है? रावी नदी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? रावी, सतलज, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? सभी। किस राज्य में प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा पाई जाती है? झारखंड। क्या हो जाएगा दोस्तों? झारखंड। खनिज संपदा कहाँ है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इस समय पाई जाती है। ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन अरब सागर में गिरती है? नर्मदा और ताप्ती दोनों। नर्मदा और ताप्ती दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो साथियों यहाँ पर देखिए, किस प्रक्रिया के द्वारा लोहे का लाल रंग और पीले रंग में परिवर्तित होता है? किस राज्य में बाढ़ एक बड़ी समस्या? बिहार एवं असम दोनों। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? नहीं गिरती है। इसका सही आंसर है ताप्ती नदी। क्या हो जाएगा? ताप्ती नदी। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडल की निचली परत को कहते हैं? वायुमंडल की निचली परत को क्या कहते हैं? नदी की किस अवस्था में जल प्रवाह का निर्माण होता है? युवा अवस्था। क्या हो जाएगा? युवा अवस्था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी की अवस्था से संबंधित है? इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट में लिखकर बताइए। किस स्थलाकृति का निर्माण वायु अपर्दन द्वारा होता है? इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तो 47 नंबर क्वेश्चन देख चुके आप लोग। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर उड़ीसा। उड़ीसा में। खारे पानी की झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। किस झील का निर्माण नदियों द्वारा होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट में लिखकर बताइएगा। निम्नलिखित भू आकारों में कौन हिमानी द्वारा निक्षेपण से बनता है? इसका क्या हो जाएगा? कमेंट में लिखकर बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर 21 जून को दोपहर की सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है? 27 डिग्री, जो कर्क रेखा पर 27 डिग्री कर्क रेखा पर पड़ती है। निम्नलिखित में से कौन भारत का मानक देशांतर? 82.5 डिग्री। क्या हो जाएगा? 82.5 डिग्री। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हूँ। निम्नलिखित में से किस शहर में दिन सबसे लंबा होता है? चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। किस राज्य में लोकतल झील स्थित है? मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर। निम्नलिखित में से किस राज्य को सूर्योदय का प्रदेश कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। डायनासोर का युग किस भूवैज्ञानिक अवधि में था? जुरासिक। क्या हो जाएगा? जुरासिक। निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर खनिज है? हीरा, जिसको कहते हैं डायमंड। गारो और खासी पहाड़ियाँ निम्न में से किस राज्य में स्थित है? मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय। क्रमबद्ध भूगोल की विचारधारा सौर्य पथ में किस भूगोल वेत्ता द्वारा प्रस्तुत की गई थी? कार्ल रिटर। क्या हो जाएगा? कार्ल रिटर। 71 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है? इसका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। सुनामी किस स्थान पर आता है? समुद्र में। टी लाइट किस प्रकार का सेल है? जल्दी से कमेंट में लिखकर बताइएगा। पर्वत निर्माण है तो संबंध धारा किस पर निर्भर है? बिग बैग सिद्धांत किससे संबंधित? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। जलोढ़ मिट्टी है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खादर। क्या हो जाएगा? खादर। जो ज़्यादा उपजाऊ होती है खादर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बांगा। ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी कम उपजाऊ होती है। इसका तीनों का आंसर क्या होगा? कमेंट में लिखकर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चट्टान नहीं है? कोयला। इसमें चट्टान नहीं है, कोयला। भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन निम्न में से कौन है? भूकंपीय तरंग। क्या हो जाएगा? भूकंपीय तरंग। निम्नलिखित में से कौन एक रूपांतरित चट्टान है? चूना पत्थर। क्या हो जाएगा? चूना पत्थर का संगमरमर। सागरीय तल विस्तार की धारणा संबंधित हैं। सतलज नदी निम्न में से किस झील से निकलती है? राक्षस ताल। क्या हो जाएगा? राक्षस ताल। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन एक अवसादी चट्टान है? चूना पत्थर। क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। चंबल नदी किस प्रकार से निकलती? छोटा नागपुर से। कौन सा खनिज नहीं है? क्वार्ट्ज। क्या जाए? तो साथियों यहाँ तक आप समझ गए। 79 और 80 वृत्त प्लेटों की कुल संख्या कितनी? 7 और 79 का आंसर क्या होगा? कमेंट्स में लिखकर बता दीजिएगा। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। पढ़ते रहिए, मस्त स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।